जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अब एक छुपी हुई बात नहीं रह गई। किस आधार पे कल सत्यपाल मलिक जी के यहाँ दिल्ली से लेकर के और उनके गांव तक छापे मारे गए? आधार नहीं चाहिए उनको कोई। एक ही चीज ये है कि अगर कोई भी उनके खिलाफ अगर बोलेगा, अगर उनके खिलाफ कुछ करेगा, तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए पूरी ताकत वो लगा रहे हैं और वो घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं। जिस तरह से आपको कोई प्रमाण की जरूरत है, पूरे दिल्ली से लेकर के और पंजाब तक जिस तरह से पूरी सड़क को छावनी बनाया गया, जिस तरह से कीलें बिछाई गई हैं, जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों की मौत हो रही है, ये कोई अब प्रमाण की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर जब जब ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसी कोई भी गतिविधि होती है जो भाजपा को खतरे में डालती है, तो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। जो परिस्थितियां बनी हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह से केस गया हुआ है और उसके बाद जमानतें नहीं दी जा रही, जिस तरह से आज लोअर कोर्ट में खुद एडी गई है, उसने तारीख दी लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से नोटिस पर नोटिस जारी किया जा रहा है और अब उनको लग रहा है कि भाई वहां कोर्ट में केस चल रहा है, तो सीबीआई को जो आगे करने का जिस तरह से षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि जब वो षड्यंत्र करते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि इस देश के लिए पॉजिटिव सोचने वाले लोग नहीं है, वहां से वो खबरें आती हैं। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि गठबंधन का नतीजा है गिरफ्तारी, तो दो में से एक को क्यों चुना आप लोगों ने? नहीं, गठबंधन का नतीजा है कि अब सीबीआई से गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब ईडी कोर्ट के अंदर गया हुआ है, तो उन्होंने जो है नोटिस जारी किया उसके बाद भी, लेकिन वो मामला ईडी खुद कोर्ट में गई हुई है। अब ये कोशिश हो रही है कि सीबीआई के द्वारा जो है 41A में सीआरपीसी में गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया गया। पहले तो दिल्ली तक पर उपापों की स्थिति थी, गठबंधन होना है नहीं होना है। झटके में आप लोगों ने कई राज्यों में गठबंधन के फॉर्मूला को तय कर लिया है। कब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किन किन राज्यों में किस किस सीटों पे? देखिए, अभी जो बातचीत है वो काफी आखिरी दौर में है। सीटों को लेकर के काफी फाइनल स्टेज में चर्चा पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा ऑफिशियल। अरविंद केजरीवाल फिर झूठ बोल रहे हैं। आईपीसी 174 के तहत अगर आप जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप क्रिमिनल ऑफेंस एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपने आज छठी बार किया है। जब आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया तो ईडी कोर्ट गई और कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया। सीपीसीआर 204 के तहत 174 को उन्होंने भी, कोर्ट ने भी माना कि अरविंद केजरीवाल ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। तो अरविंद केजरीवाल को एक अभियुक्त के तौर पर, एक अपराधी के तौर पर कोर्ट ने बुलाया। विषय क्या है कि आपने जांच में शामिल नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल उसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में नहीं है। ईडी जो जांच एजेंसी है वो शराब घोटाले की जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल को उसका जवाब देना है। वो जो विषय है वो 174 जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत यही है, अरविंद केजरीवाल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि परिणाम क्या है, सच्चाई क्या है। चोरी की है, कमाई खाई है, दलाली खाई है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है शराब घोटाले में, संजय सिंह जेल में है। इनका नंबर कब लगेगा हमको नहीं पता, लेकिन इनको पता है। वो ये कह रहे हैं कि हमने 16 मार्च को फिर संबंध करने का क्या मतलब है? आप तय करेंगे कि आप फिजिकल संबंध आप कब पेश होंगे? अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लगातार सम्मन आ रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आता कि फिजिकल पेश होना है। इस बार करना था तो जानबूझ के बजट सत्र लेके बैठ गए और बजट आया नहीं अभी तक। उसके लिए फिर लगा दी 25 तारीख। अरविंद केजरीवाल कानून से खेल रहे हैं और ये जो रास्ता वो अपना रहे हैं ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ताकि लोगों को बिल ना मिल पाए। अरविंद केजरीवाल को याद रखना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चेयरमैन दिल्ली सरकार, वाइस चेयरमैन दिल्ली सरकार, मेंबर दिल्ली सरकार, अधिकारी दिल्ली सरकार, तो कौन किसको धमका रहा है? लेकिन अब अधिकारी इनकी अराजकता, इनकी बेईमानी को होने नहीं दे रहे
तो इसलिए अधिकारी को बहाना लगा रहे, अधिकारी को परेशान कर रहे हैं। चोरी इनकी पकड़ी जा चुकी है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सीएजी रिपोर्ट सबमिट करो। सीएजी रिपोर्ट पे आ गया कि अरविंद केजरीवाल उस समय खुद चेयरमैन थे जब करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट क्यों पटल पे नहीं रख रहे? आज तो विधानसभा चल रहा है ना। हमने तो मांग की है कि अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो 2017-18 की जो सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखो, उस पर चर्चा करो। है तुम्हारे में हिम्मत? नहीं करेंगे, कारण चोरी की है, मालूम है पकड़े जाएंगे। इसलिए दोष सारा अधिकारियों पर डाल दो और अपनी जान बचा लो। ये अरविंद केजरीवाल की वो पुरानी रणनीति है जो कामयाब नहीं होगी।